बेटा आप में से 2008 बोरन कौन बच्ची है? मतलब 2008 किसका जन्म वर्ष? खड़ी हो ना बेटा, दोनों खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, शाबाश। ये देखो, ये 2008 की बोरन है। इनकी आयु है 14 साल, है ना? 14 साल होगी 2000, मतलब होने वाली है, अभी दिसंबर पूरा हो जाएगा। ऐसे ही 2008 में बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये 14 वर्ष की आयु की ये बच्ची आपको उठा करके मैंने इसलिए दिखाई। बंगाल में, अब तो त्रिपुरा अलग राज्य है, पहले बंगाल का ही एक, बच्चों ध्यान से सुनोगे बेटा तुम, है ना? पहले त्रिपुरा बंगाल का ही एक जिला था। कोमिल्ला इसका हेड ऑफिस था, सेंटर था। वहाँ का जो जिलाधीश था, कलेक्टर था, वो इतना क्रूर था, स्टीवंस, इतना क्रूर था। वो कुख्यात था क्रांतिकारियों को भयंकर से भयंकर तड़फाती हुई सजा देने के लिए। छोटा सा भी कोई बस पकड़ा जाए तो उसे तड़फाता था। कल्याणी देवी कोमिल्ला में स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी। ये कल्याणी देवी कौन थी? ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु वेणी माधव दास की बेटी थी, जिसकी छोटी बहन बंगाल के गवर्नर स्टेनली के वध के अपराध में जेल काट रही थी। अकेली ने बंगाल के गवर्नर का वध किया था, छोटी बहन ने। वो जेल काट रही थी और ये कल्याणी देवी उसकी बड़ी बहन थी। ये वहाँ मुख्याध्यापिका थी। तो उसको कौन मजा चखाए, स्टीवंस को कौन बदला ले? और भारत सरकार, उस समय अंग्रेज की जो सरकार थी, वो जानती थी कि इसको बहुत खतरा है। डबल लेयर सिक्योरिटी दी हुई थी उसको। ये जो कैंप ऑफिस है ना, ये कैंप ऑफिस क्यों चलते हैं? ये आज भी चलते हैं। हमारा है जो कलेक्टर है, एक ऑफिस उसका ऑफिस में है, एक घर में, उसको कैंप ऑफिस बोलते हैं। ये कैंप ऑफिस क्यों चले? जिनको सबसे अधिक खतरा होता था क्रांतिकारियों से, वो घर से ही काम करते थे। ऐसे स्टीवंस भी घर से ही काम करता था ज्यादातर, डबल लेयर सिक्योरिटी। फिर भी एक दिन कल्याणी देवी ने एक 14 साल की लड़की, एक 14.5 साल की लड़की, एक शांति घोष और एक सुनीति चौधरी, 2 लड़कियों को बुलाया और बुला करके सारी प्लानिंग की। क्या ये देखो, ये 2 छोटी छोटी कन्याएं हैं, देखो मैंने इसलिए खड़ी करके दिखाई आपके सामने। पूरी प्लानिंग तैयार की, जिसको डबल लेयर सिक्योरिटी है, जिसको बड़े बड़े क्रांतिकारी ना मार पाए, उसको मारने का संकल्प ले लिया दोनों बेटियों ने। और अपना बस्ता लेकर के, ड्रेसअप होकर के स्कूल की वर्दी में, और पिस्तौल गोलियों से भरा हुआ नीचे अपने कपड़ों में छुपा करके वो चल दी। आगे जाकर के जब गनमैन, सिक्योरिटी पर्सनल, अंगरक्षक और सब ने उनको कहा, धमकाया, कहाँ आ गए तुम, क्या बात है, तुम्हें क्या काम है? उन्होंने एक चिट्ठी दी कि हमारी 3 मील की तैराकी प्रतियोगिता है और हमें जिलाधीश महोदय से उसमें मदद चाहिए। वो चिट्ठी लेकर के जिलाधीश के पास में चला गया और जिलाधीश ने उनको परमिशन दे दी। उनकी खूब तलाशी ली, थैले वैले ये वो, पर लड़की होने के नाते, पुरुष था वहाँ, महिला कोई वो थी नहीं, पुलिस की कोई कर्मचारी, लड़कियों के शरीर की तलाशी ना ली। और वो पिस्तौल गोलियों का भरा हुआ अंदर शरीर में छुपा के पहुँच गई। ये देखिए सर, हमारी बहुत बड़ी एक प्रतियोगिता है,
उस दिन आप ऐसा करें, उस नदी में जिसमें प्रतियोगिता है, कोई स्टीमर, कोई जहाज, कोई मोटर बोट, कोई और ना आ जाए, बस आपसे इतना ही निवेदन है। उसने कहा ये तो बात ठीक है, पर तुम्हारी मुख्य अध्यापिका के हस्ताक्षर नहीं है इस एप्लीकेशन पे, तुम उनके हस्ताक्षर करा लाओ और मैं ये अलाउड कर दूंगा। बोला सर ये बात आप इसके ऊपर लिख दीजिए। जैसे ही वो कलम उठा करके लिखने लगा और उसने थोड़ी अपना सिर झुकाया, दोनों ने निकाल के पिस्तौल धड़ाधड़ 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 गोलियों से भून दिया स्टीवंस को। एक की आयु 14 साल, एक की 14.5 साल। कांप गए सारे अधिकारी, गनमैन वगैरह भाग गए, पकड़ा उनको, सब कांप रहे थे। वो बड़े शांत भाव से खड़ी थी। चूंकि दोनों नाबालिग थी, फांसी की सजा तो न हुई, पर फांसी से भी बदतर सजा आजीवन काले पानी की सजा देकर के अंडमान की जेल में भेज दिएगा, जहां सावरकर इत्यादि भाई परमानंद अभी माता जी बता रही थी। 14 साल की बालिकाओं को। मैं ये बात कई बार सोचता हूं, वो कैसी मां होंगी, कैसी होगी वो मां जिसकी 14 साल की बच्ची के अंदर स्टीवन जैसे धूर्त, ऐसे क्रूर कलेक्टर को गोलियों से भूनने का मादा पैदा कर दिया। कैसी थी वो कल्याणी देवी शिक्षिका, जिसकी छोटी बहन अकेली स्टेनली, जो बंगाल का गवर्नर क्रूर था, उसको मारने के अपराध में वो भी जेल काट रही थी। वो कैसे थे वो लोग। अब मैं तो ये जो बच्चे हैं ना, अब मैं पूछता हूं बेटा, मैं तेरे को पिस्तौल दे दूं भर के, भाई वहाँ डीसी को मतलब यहाँ राम 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 क्या बक दिया मैंने कल ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा वैसे ही कोई भी मतलब कोई देशद्रोही है ना, ओबैसी जैसा है ना, तो कोई देशद्रोही है, और दाऊद इब्राहिम जैसा जो वहाँ बैठा है, और वो मान लो देश में आ जाए, और मैं ये कहूँ वहाँ देशद्रोही बैठा है, जाओ तुम पिस्तौल, और उसकी डबल लेयर की सिक्योरिटी है, और ये लो पिस्तौल ले जाओ, छुपा के ले जानी और उसको मार के आओ। घर से अंदर, घर में एक दिन मैं भोजन करने कहीं गया हुआ था, घर में उसकी माँ बेटी चीख मार के बाहर निकल गई ऐसे करके यूं। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया भाई, मैं भी अपनी खड़ाऊं की तरफ पैर किए, वहां पता नहीं क्या हो गया, भूकंप आ गया, गैस सिलेंडर फट गया, या कोई बिजली का करंट लग गया, घर में हो गया क्या। मैं कहा देखूं तो, मैं भी अपनी खड़ाऊं की तरफ पैर बढ़ाए, मैंने कहा बहन जी क्या हो गया। बोला छिपकली आ गई। छिपकली, छिपकली से डरती है, छिपकली से। एक नहीं, मैं फिर कई जगह देखा ये तमाशा, छिपकली से। मैंने कहा तो फिर आपने झांसी की रानी पैदा कर दी जो छिपकली से डर रही है। माँ अपनी बेटी को नहीं 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 नानू अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। ओए होए, बस कहानी खत्म। हम ये सम्मेलन करके फिर हम क्या करना चाहते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के और देखना चाहते हैं भारत के स्वर्णिम भविष्य को।